हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करते समय हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 वेक्टर्स थे कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, उन्हीं का हमने क्या किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओ से पास होने वाले कोइनिशियल वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बी और सी के बिटवीन एंगल क्या था हमारा, थीटा। ठीक है, और जब बी और सी जिस प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या था, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी क्रॉस सी के जो बिटवीन एंगल है वो हमारे पास क्या है, फाई। ठीक है, तो अब जब इनके रिलेशन की जब अपन बात करते हैं तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो हमें किससे रिप्रेजेंट होगा, बॉक्स प्रोडक्ट से। और बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमारे पास यहां पे एक डिटर्मिनेंट है कि अगर हमें ए वेक्टर गिवन हो, हमें बी वेक्टर गिवन हो और सी वेक्टर, तीनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर अगर हमें गिवन हो तो यहां से हम इस बॉक्स प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, A1, A2 और A3, B1, B2 और B3 और C1, C2, C3। ये हमारे पास क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट होगा जिसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इस बॉक्स प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि अगर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों वेक्टर हैं हमारे पास। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर, और यहां पे सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या है हमारे पास यहां पे, कि जो 3 के 3 वेक्टर्स हैं वो एक के बाद एक साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए। जैसे ए वेक्टर है तो ए के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, बी वेक्टर आना चाहिए, और बी के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, सी वेक्टर। यानी ये साइकिल बन गई हमारे पास। ऐसे अगर हम वेक्टर्स को लेंगे साइकिल फॉर्म में तो तीनों जो हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, तीनों आपस में क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जहां जहां हमारे पास आ रहा है बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर, उसको हम क्या ले लेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। और जब हमारे पास आता है सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अब हम इसको क्या ले लेंगे, यहां पे ए बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यानी इन दोनों को हम ए बी सी वेक्टर ही डिनोट कर सकते हैं। अब आपको पता है ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, और ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो अब आप इसको ऐसे समझें कि हमारे पास ये तो फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो और ये हमारे पास थर्ड रो। ठीक है, अब यहां पे इसको देखते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट आप इसको देखें कि जब हम बी सी ए वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर और ए वेक्टर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, B1, B2 और B3। ये हमारे पास क्या होगा, C1, C2 और C3, और ये हमारे पास क्या होगा, A1, A2 और A3। अब यहां से ध्यान से समझिए इसको कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट हमारे पास है ये बन गए यहां पे कौन, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट में हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास ये इन दोनों को आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, ये A1, A2 और A3 यहां चला जाएगा
और ये यहाँ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये हम डिटर्मिनेंट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया, A1 A2 और A3। अब हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 और B3, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 A2 और A3। फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने चेंज आ गए, 2 चेंज आ गए। कौन कौन से, देखें कौन कौन से चेंज आ गए। ये हमारे पास क्या था, B1 B2 और B3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 A2 और A3, और ये हमारे पास क्या हो गया, C1 C2 और C3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज आ गया। इन दोनों रोज को हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। अब जब हमने इसको इंटरचेंज कर लिया तो यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रोज को भी क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। अब इसको इंटरचेंज जब करेंगे तो हमारे पास फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब हमारे पास क्या हो गया, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट आ गया। और ये डिटर्मिनेंट आप देख पा रहे हो कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक है, जब दोनों सेम होंगे तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास तीनों वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में है तो बी सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल होंगे, और इस तरीके से ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर साइक्लिक फॉर्म में नहीं है वेक्टर, ठीक है, किसमें नहीं है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, तो अब हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है और ये थर्ड रो होती है। देखो सी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर, सी वेक्टर के बाद क्या आ रहा है, ए वेक्टर, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक फॉर्म क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब साइक्लिक फॉर्म में हमें इसको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। किसको, बी वेक्टर और ए वेक्टर को। इसका मतलब दो रो क्या हो गई, चेंज हो गई, और दो रो चेंज होते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब हमारे पास क्या बन गई, साइकिल बन गई इसकी। ठीक है, अब ये जो साइकिल बन गई ये किसके इक्वल हो गई, हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल हो गई। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि हमारे पास जो ये फॉर्म है अगर साइक्लिक फॉर्म में नहीं है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप दो वेक्टर को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी कि हमें क्या करना है, कोई भी दो वेक्टर बॉक्स के अंदर हमें क्या करने हैं, इंटरचेंज करने हैं, तो हमें बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और जब वो चेंज हो जाएंगे तो साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी तो बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, देखें आप, हमारे पास क्या है,
बॉक्स प्रोडक्ट सी वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा, ठीक है। अब इसकी साइकिल चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि जब आपस में इनको चेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है, माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अब हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। बाहर माइनस आ गया। अब ये सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन सी फॉर्म में हो गया, साइक्लिक फॉर्म में हो गया। तो ये जो हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है, सी वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वल। तो हम ये भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। जैसे हमारे पास ये आ जाए कि हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है। और या ये हो सकता है हमारे पास ए वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखें कि दो वेक्टर जब हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, सीधे से समझना है कि हमारे पास ये फर्स्ट रो है डिटर्मिनेंट की, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो है, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो है। जब सेकंड और थर्ड रो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी किसी डिटर्मिनेंट की, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में two rows or two columns are same, then the value of determinant always 0। तो इसका मतलब इस बॉक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों की हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको क्या देखना है कि बॉक्स के अंदर अगर दो डिटर्मिनेंट 0 आ रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेम आ रहे हैं, तो हम इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की जगह हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। अब हम इसको क्या लिख लें, ओपन कर लें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, हो गया। अब दोनों का क्रॉस, सेम वेक्टर का क्रॉस हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और बी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देखें कि बी किसके इक्वल हो गया, सी के। तो ये जो सी वेक्टर ये उतर के कहाँ आ गया, बी वेक्टर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए, कॉलिनियर हो गए, ठीक है। कॉलिनियर हो गए तो पैरेलल भी हो गए, पैरेलल हो गए तो दोनों के बिटवीन एंगल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और जब एंगल 0 हो जाएगा दोनों के बिटवीन, तो थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0। तो हमारा पूरा जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बॉक्स के अंदर कोई भी दो वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो हम उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो किसी स्केलर से जो वेक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। यानी जो ए वेक्टर है वो कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई है, के से। तो इसका मतलब फर्स्ट जो हमारे पास रो है वो सभी एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो गए, के से मल्टीप्लाई हो गए। अब जब किसी डिटर्मिनेंट में एक रो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाहर निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, के इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो हमेशा चाहे वो सेकंड वेक्टर के अंदर हो चाहे वो थर्ड वेक्टर के अंदर हो, हम क्या लिख सकते हैं, उसको बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि एक रो में से जो भी कॉमन है वो क्या लिख सकते हैं अपन, बाहर। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये बॉक्स ही होगा ये पूरा, तो वो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एंड हम ये भी समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है एक वेक्टर के साथ, हमारे पास जैसे K1
ए वेक्टर आ रहा है, या बी के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, K2 बी वेक्टर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, K3 सी वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, K1, बी वेक्टर के साथ क्या है K2, तो वो कॉमन आ जाएगा, सी वेक्टर के साथ क्या है K3, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 K3। अब हमारे पास क्या बच गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे पास क्या होता है, बॉक्स के अंदर दो वेक्टर का क्या आ जाता है, सम आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास सी वेक्टर है और ये हमारे पास डी वेक्टर है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो वेक्टर है वो दो वेक्टर का क्या है, सम है, और सी वेक्टर और डी वेक्टर है, ठीक है। तो हम इसके दो बॉक्स बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, देखें आप, ए वेक्टर और सी और डी सेम रखने, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दो बॉक्स इसमें लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सिंस हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। इस बॉक्स को जब अपन ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी वेक्टर डॉट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों का क्या हो गया, क्रॉस, और ये यहां पे अब इसका डॉट करना है इसके साथ, ठीक है। तो ये तो एक वेक्टर है सी क्रॉस डी, और ये दोनों के साथ क्या होगा, डॉट होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, बीच में क्या है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो गए, डॉट हो गए। अब आप देख रहे हैं ए सी डी का बॉक्स बन गया, ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर का बॉक्स बन गया यहाँ पे। और ये किसका बॉक्स बन गया, बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर का बॉक्स बन गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर का यहाँ पे जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो दो बॉक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए सी डी और बी सी डी की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चंस में यूज होगी। तो देखें हमारे पास क्या है, x1 ए वेक्टर, y1 बी वेक्टर और z1 सी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर की जगह है। और फिर हमारे पास x2 ए वेक्टर, y2 बी वेक्टर और z2 सी वेक्टर, और थर्ड वेक्टर की जगह हमारे पास क्या है, x3 ए वेक्टर और y3 बी वेक्टर और z3 सी वेक्टर। यानी ये जो बॉक्स है, ठीक है, किसका, x1 स्केलर है ए वेक्टर प्लस y1 स्केलर है इंटू बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे x2 y2 और z2 के साथ क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, x3 y3 तो स्केलर है और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का प्रोडक्ट का सम है यहाँ पे। तो अब हम इस बॉक्स प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो स्केलर है उसका तो एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, x3 y3 और z3, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, डिटर्मिनेंट। और ये जो है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1 फर्स्ट रो, यहाँ पे x2 y2 z2 ये सेकंड रो, और x3 y3 z3 ये थर्ड रो। और
ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहां भी क्या होना चाहिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये भी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर होना चाहिए। इसका हम क्या बना लेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये भी हमारे पास क्या एक डिटर्मिनेंट ही है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है, ये जो बॉक्स है, ये दो डिटर्मिनेंट का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखें किस तरीके से करेंगे, ये जो हमारे पास है, अब इससे हमें ये लिखना है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि x1 किससे प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर से, फिर यानी ये रो इस रो से क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फिर ये सेकंड के साथ ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा, और ये जो रो है ये हमारे पास थर्ड रो के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इस बॉक्स का फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।